उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल अब गांव की चौपाल से लेकर लखनऊ के सत्ता गलियारों तक गूंज रही है। आखिर पंचायत चुनाव में किसका चलेगा ताव? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव तक बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को चुनौती देगी? क्या मायावती अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी क्या दलित राजनीति के समीकरण में ऐसा ट्विस्ट ला सकती है जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव तक दिखाई दे? क्योंकि यह सिर्फ प्रधान, वीडीसी या जिला पंचायत सदस्य चुनने का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के गांव में राजनीतिक ताकत का टेस्ट है। अब बात बीजेपी की। बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ शहरों का प्रदेश नहीं है। असली राजनीतिक ताकत गांव में फैली हुई है। ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तक अगर संगठन मजबूत है तो उसका फायदा आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिलता है। बीजेपी पहले भी पंचायत चुनाव को संगठन विस्तार के बड़े मौके के रूप में देखती रही है। 2021 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की 3000 सीटों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 543 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने 699 और बसपा समर्पित उम्मीदवारों ने 357 सीटें हासिल की थी। लेकिन बाद में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने राजनीतिक प्रबंधन के जरिए 75 में से 60 से अधिक जिलों में अध्यक्ष पद हासिल कर लिया था। यानी पंचायत राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है, सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं, चुनाव के बाद संगठन और राजनीतिक प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस बार बीजेपी के सामने चुनौती और बड़ी है क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं रुकेंगे। गांव सड़क कैसी है, बिजली कैसी है, नाली बनी है या नहीं, आवास मिला है या नहीं, राशन मिला है या नहीं, किसान को क्या मिला, रोजगार की स्थिति क्या है, इन सवालों के साथ साथ जातीय समीकरण और सरकार के प्रति स्थानीय नाराजगी भी असर डाल सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पेच है आरक्षण। मई 2026 में योगी सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक डेडिकेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाने का फैसला किया। आयोग को सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन का अध्ययन करके पंचायतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सिफारिशें करनी है। इसका मतलब साफ है, आरक्षण का फॉर्मूला बदलता है तो कई सीटों का राजनीतिक गणित भी बदल सकता है। और पंचायत चुनाव में एक सीट का आरक्षण बदलना किसी पूरे गाँव या इलाके की राजनीतिक रणनीति बदल सकता है। अब सवाल, क्या योगी अपनी पहुंच बना पाएंगे? योगी सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है संगठन और सत्ता का नेटवर्क। बीजेपी का बूथ स्तर तक फैला संगठन, सरकार की योजना का लाभार्थी नेटवर्क और हिंदुत्व की राजनीतिक अपील उसके पक्ष में जा सकती है। लेकिन पंचायत चुनाव में सिर्फ बड़े नेता का नाम काफी नहीं होता। यहाँ गांव का प्रधान, स्थानीय कार्यकर्ता, बिरादरी का प्रभावशाली व्यक्ति और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ बहुत मायने रखती है। इसीलिए योगी की लोकप्रियता का असली टेस्ट ये होगा कि बीजेपी का संगठन गांव के स्तर पर कितनी मजबूती से काम करता है। अब सामने खड़ी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के लिए पंचायत चुनाव का मतलब सिर्फ एक जिला पंचायत सीट नहीं है, ये उस राजनीतिक समीकरण को जमीन पर जांचने का मौका है जिसे सपा पिछले कुछ सालों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। और यहीं से कहानी में मायावती यानी कि बीएसपी की एंट्री होती है। बीएसपी को कम आंकना उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा जोखिम भरा रहा है। भले ही पिछले कुछ चुनाव में पार्टी का चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ, लेकिन उसका पारंपरिक दलित आधार अभी भी यूपी के राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण है। और मायावती का ज्यादा फोकस गांव-गांव में रहता है और उन्होंने पहले से ही गांव-गांव को मजबूत बनाने के लिए छोटी-छोटी बैठकें करनी शुरू कर दी थी। और इसका असर चंद्रशेखर पर क्या पड़ेगा वो भी समझते हैं। चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ा मौका भी यही है और चुनौती भी यही है। अगर वह युवा, दलित वोटरों और वंचित तबकों के बीच अपनी राजनीतिक जगह मजबूत कर लेते हैं तो बीएसपी के पारंपरिक सामाजिक आधार पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर विपक्षी वोट कई हिस्सों में बढ़ता है तो उसका फायदा किसे मिलेगा? यही पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। क्योंकि पंचायत चुनाव की असली कहानी लखनऊ में नहीं लिखी जाती, असली कहानी गांव के उस घर में लिखी जाती है जहां लोग पूछते हैं, प्रधान ने पिछले 5 साल में क्या किया, सड़क बनी या नहीं, नाली बनी या नहीं, सरकारी योजना का लाभ किसे मिला, आवास किसे मिला, राशन ठीक से मिला या नहीं,
गांव के युवाओं को क्या मिला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अगली बार किस उम्मीदवार पर भरोसा किया जाए। यही वजह है कि पंचायत चुनाव में बड़े राजनीतिक नारे कई बार स्थानीय उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इन चुनावों का बड़ा राजनीतिक संदेश होता है। अगर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतते हैं तो इसे योगी सरकार के ग्रामीण संगठन और राजनीतिक पकड़ के लिए सकारात्मक संकेत माना जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, पंचायत चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार जातीय समीकरण और व्यक्तिगत संबंध बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इसीलिए विधानसभा चुनाव का इसे पूर्वानुमान मानना गलती होगी, फिर भी इसे नजरअंदाज करना उससे भी बड़ी गलती होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता का रास्ता सिर्फ लखनऊ की सड़कों से नहीं जाता, गांव की गलियों से होकर भी गुजरता है। अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि किस पार्टी का पोस्टर सबसे बड़ा है, मुकाबला इस बात का है कि किसका कार्यकर्ता सबसे पहले गांव तक पहुंचता है, किसका उम्मीदवार गांव के लोगों के बीच सबसे मजबूत है, किस पार्टी का सामाजिक समीकरण जमीन पर टिकता है और किसके खिलाफ नाराजगी वोट में बदलती है। बीजेपी के सामने सत्ता और संगठन बचाने की चुनौती है, सपा के सामने नए सामाजिक समीकरण को गांव तक पहुंचाने की चुनौती है और बीएसपी के सामने अपने पारंपरिक आधार को मजबूत बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है और चंद्रशेखर के सामने अपनी बढ़ती राजनीतिक पहचान को जमीन पर संगठन में बदलने की चुनौती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि पंचायत चुनाव में कौन जीतेगा, सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के गांव किसे अपनी अगली राजनीतिक ताकत मानेंगे, क्योंकि गांव का फैसला अक्सर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहता। गांव में उठी राजनीतिक लहर अगर मजबूत हुई तो उसका असर लखनऊ तक जाता है और इसीलिए यूपी पंचायत को सिर्फ पंचायत चुनाव समझने की भूल मत कीजिए। ये गांव की सरकार का चुनाव जरूर है, लेकिन इसके पीछे 2027 की सत्ता की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज। धन्यवाद।